नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वेस्ट बंगाल में जो ब्रूटल रेप और मर्डर की घटना हुई है एक डॉक्टर के साथ, उसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया था। सुयो मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है स्वतः संज्ञान, मतलब बिना अर्जी दिए कोर्ट को खुद लगा कि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे एड्रेस करना चाहिए। इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं वो नॉन एडवर्सरियल होते हैं। मतलब ये हुआ कि इस तरीके के मैटर्स में दोनों पार्टी आपस में लड़ाई नहीं करेगी। लड़ाई नहीं करने का मतलब ये हुआ कि आपस में आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट नहीं करेगी। बेसिकली पर्पस ये होता है कि दोनों पार्टी और इनफैक्ट पूरा जुडिशियल सिस्टम मिलके कुछ सॉल्यूशन निकाले। और आज जो मैटर हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, उसको एड्रेस किया गया और कहा कि डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी तरीके के इशूज़ हैं उसके लिए एक टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स, इसकी गठन की गई है। और इसमें सारे के सारे जो भी मेंबर्स हैं सब डॉक्टर्स हैं, रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। उनको कहा गया है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स की बात को सुनें, उनसे मैसेज लें, उनसे ईमेल लें, उनके सजेशंस लें, एंड देन आप एक रिपोर्ट इस कोर्ट को, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप जो है सौंपिए। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें यह कहा गया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, कैसे होगा, कितना आपने काम किया, ये आप पीरियोडिकली आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते रहेंगे। इसमें सीबीआई को भी डायरेक्शन दिया गया और स्टेट पुलिस को भी डायरेक्शन दिया गया। सीबीआई को विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ दैट डॉक्टर, और स्टेट पुलिस जो वेंडलिज्म हुआ है, जो 7,000 लोग उस पर्टिकुलर कॉलेज में घुस करके और सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ किए हैं, उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस कर रही है, उसके बारे में इन दोनों पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना होगा। कुछ बहुत ही शार्प क्वेश्चंस जो रेज किए गए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस के द्वारा, वो कुछ इस तरीके से हैं कि एफआईआर लॉन्च करने में डिले क्यों हुआ, क्या है इसका आंसर? कोई आंसर नहीं है। दूसरा कि जब ये चीज़ हो गया, ये घटना हुई थी, तो प्रिंसिपल ये क्यों सूचना दिया लोगों को या मीडिया को कि ये सुसाइड का मामला है, क्यों दिया? तीसरा क्वेश्चन ये हुआ कि वेदर प्रिंसिपल इज स्टिल देयर, अभी भी वहाँ प्रिंसिपल है? तो बताया गया नहीं जी, वो उनको किसी दूसरे कॉलेज के का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट was शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट एनीवे, जो उनके वकील साहब थे उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ऑलरेडी उनको कंपलसरी लीव पे भेज चुका है। चौथा क्वेश्चन ये था कि जब इस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से यदि डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये 7,000 लोग कैसे चले गए मेडिकल कॉलेज में? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? और यदि नहीं थी तो ऐसा हो कैसे सकता है? 70 लोग यदि आप एक साथ चलने लगे तो आपके जो खबरी होते हैं ना, ये इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को, इन्फॉर्मेंट, कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, गुप्त सूचना इनको मिल जाती है। और यहाँ 7,000 लोग गए और आपको पता भी नहीं चला। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं जी, इन 7,000 में से करीब 30-35 को इन्होंने अरेस्ट किया है एंड शायद अराउंड 50 एफआईआर्स भी हुए हैं। तो कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट, कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट एनीवे एक शॉर्ट डेट दिया गया है, उसमें से और कुछ ना कुछ निकल के आएगा। उसके बाद एक वकील साहब ने ये कहा कि जी डॉक्टर चूंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है पता है? जिसके कारण आम जनता को सफ़र करना पड़ रहा है, उनका इलाज रुका हुआ है। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि ये तो गलत बात है, डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसी बीच में एक दूसरी वकील साहब आ जाती हैं और कहती हैं जनाब ऐसा है, कैसे चला जाए? एक तरफ तो आप उसको थ्रेट एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं हुई, कुछ लोग तो घर चले गए, माँ बाप उनके बुला लिए डर से। कोई भी डर सकता है, इस तरीके की ब्रूटल घटना होगी तो डरेंगे। और जो बच गए उनके साथ आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने रहे, उनको थ्रेट एक्सटेंड किया जा रहा है। और थ्रेट इस तरीके का कि यदि कोर्ट को बताया जाए तो बड़ी आश्चर्य होगी। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या है थ्रेट, हम भी देखें। तो बंद लिफाफे में कुछ कंप्लेंट्स जो डॉक्टर साहब के द्वारा किसी अन्य डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया होगा स्टेट पुलिस को, वो दिया गया माननीय कोर्ट को। और उसमें कुछ इस तरीके की बातें थी कि जिस तरीके से ये घटना हुई है ठीक उसी प्रकार से और घटनाएं कर देंगे यदि प्रोटेस्ट करेगी तो। इस तरीके की बातें हुई जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरीके से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और इसीलिए डायरेक्शन दिया CISF को कि जो वहाँ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है फॉर द टाइम बीइंग, वो स्टेट पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल पुलिस वहाँ देखेगी, ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। और इस तरीके की यदि कुछ बातें होती है तो उससे बचाया जाए, शायद उनका फेथ रीइंस्टेट होगा तो चीज़ें धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके की बातें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई। लॉजिकली ये काम तो गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था या सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था। बट एनीवे, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे आपको 2 लोग ज़रूर मिलेंगे, एक कोर्ट और दूसरा एडवोकेट्स। कोर्ट तो खैर रहती है और obvious सी बात है कि हम लोग भी जो अपने पिटिशंस हैं, अपने ग्रीवेंसेस हैं, उसको हम कोर्ट में ही ले जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कोर्ट हमारे साथ ज़रूर जस्टिस करेगी, चाहे कोई करे या ना करे। और जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए,
दिखना भी चाहिए होते हुए, ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और बात जो हाईलाइट किया गया माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा कि जो डॉक्टर्स पूरे देश में यदि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं या सिविल सिटीजन्स कर रहे हैं या मोर स्पेसिफिकली एडवोकेट्स भी अब इसमें जुड़ गए हैं, इन पे किसी भी तरीके का कोई भी आप प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनका नुकसान नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। तो देश के जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, कोई और व्यक्ति हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से यदि करें तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। कल माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट में हमने देखा वहाँ के जो एडवोकेट्स थे, सारे एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट किया और आज हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आज हमें नोटिस इशू किया है और इस पे कहा है कि कल हम भी प्रोटेस्ट करेंगे और इस बच्ची के लिए, डॉक्टर्स के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी बन पाएगा, जितना बन पाएगा उतना हम ज़रूर इनको हेल्प करेंगे। ये नोटिस आप देख लेना, कल हमारा भी एक तरीके से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ और इसमें जोड़ना चाहिए था, कुछ और बातें होनी चाहिए थी? आपको कैसा लगा ये जो ऑर्डर पास किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कैसा लगा? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कुछ और जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करें। हम भी देखना चाहते हैं कि शायद कुछ और ऐसी बातें हों जो एड्रेस किया जाए। यदि ऐसा होगा तो बाद में भी इसको उस फोरम पे उठाया जा सकता है। आपका जो कमेंट है हमें ज़रूर हेल्प करेगा ताकि कुछ जो प्रॉब्लम्स बच गए हैं उसको भी हम वहाँ ले जा करके बताएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।